सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 11th मोशन इन अ प्लेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक की ज़रूरत थी और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 11th के फाइनल एग्जाम के लिए। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको जरा हम प्यार से समझने की कोशिश करते हैं और हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जिसकी वजह से बीच में कोई हंसी मजाक वाली बातें नहीं। फास्ट बताने से क्या होगा कि हाफ एन आवर या 45 मिनट में ये पूरी टॉपिक समझा देंगे। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी को समझ लो। कहता है कि अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठाकर ऐसे फेंकते हो, क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, उड़ेगा, फिर नीचे ऐसे करके गिर जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लो आप किसी भी स्पीड से, मान लो वो स्पीड आपका u रहा होगा, उस स्पीड से अगर उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे इंक्लाइंड करता हुआ गिरता है। वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड करके गिरता है, ठीक। और ऐसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। आपने छोटी मोटी बातें पढ़ी होगी। एक क्लास 9th में एक चीज पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन की कहानी, जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। पहला क्या था? v = u + at। दूसरा क्या था? s = ut + ½ a t²। तीसरा क्या था? 2as = v² - u²। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। सपोज कर लो ऐसा कोई ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल की ये एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को बोला गया मान लो थीटा। और कहता है ये वाला डिस्टेंस ABC, AC डिस्टेंस को हमने अगर u बोल दिया, तो अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा को अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा है। इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? AB है। हाइपोटेनियस क्या है? AC है। और AC की वैल्यू हमने बता दी है u। यानी यहां से साइन थीटा = AB/u, यानी यहां से AB की वैल्यू u साइन थीटा हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। यानी AB की वैल्यू u साइन थीटा। इसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास BC है और हाइपोटेनियस अभी भी AC है जो कि u है। u को इधर लेकर आओगे तो BC की वैल्यू u cos थीटा हो जाएगी। अब ये क्यों बताया सर आपने? इसको बताने के पीछे का एक रीजन समझो। इसको देखो थोड़ा तो देखोगे कि ऐसा कोई u है और यहाँ पर कुछ थीटा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन CA और CB, और इस थीटा के सामने में बन रही है हमारे पास u cos थीटा। अगर ये u है तो अगर ये x होता तो क्या बनता है यहाँ पर? x cos थीटा, यानी जो भी होगा उसका cos थीटा बनेगा। अब ये वाली लाइन ऐसे बनाओ या यहाँ पर सेम स्ट्रेट लाइन ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दो, तो ये u cos थीटा, तो ये भी u cos थीटा, ये u sin थीटा, तो ये भी u sin थीटा। और ये एंगल अगर 90 है तो यहाँ से ये एंगल भी 90 ही बनाया होगा हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए। यानी इसको अगर इधर साइड बोले तो इस जगह से 90 डिग्री ऊपर उठकर हमें u sin थीटा मिलता है। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर x दिया होता तो x sin थीटा मिलता है। तो ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने धरती से थीटा एंगल पर फेंका है, तो ये वाली कंपोनेंट हमारे पास u cos थीटा आ जाएगी, जो x डायरेक्शन की कंपोनेंट है। और इससे जस्ट ऊपर वाला कंपोनेंट हमारे पास u sin थीटा आ जाएगी, जो कि y वाली कंपोनेंट है। u हमारा इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यानी यहां से हमने क्या सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल है।
है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी उसकी स्पीड दिख रही है, हमें वेलोसिटी दिख रही है, और वाई डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी दिख रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? इरेज करें? हाँ सर, ये सब इरेज कर, ये रहने दे रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से चीजों को समझो, प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखते चलना जो भी लिखना होगा। इतना दूर तक इसलिए आए ताकि आपको चीजें समझ में आए, प्रॉब्लम ना। अब देखो यहां पर अगर देखोगे तो दो डायरेक्शन में कहानी बन रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में पहली चीज हमें क्या पता चला कि इसके एक्स डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड u cos थीटा है और वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड u sin थीटा है। अब अगर एक्सेलरेशन को गौर करें तो देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जितना ज्यादा वाई का एक्सेलरेशन देते हो वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो किस डायरेक्शन में देते हो, एक्स पर, धरती पर देते हो तो धरती में आगे जाता है। क्योंकि आपने इसको ऊपर फेंका है तो क्या जमीन पर कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? ऑब्जेक्ट तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, देखो। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 3 मिनट लगाता है तो यहां से समझो ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम 3 मिनट लगाता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में भी तो 3 ही मिनट लगा रहा है ना। लेकिन क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, सारी स्टोरी वाई डायरेक्शन में हो रही है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ तो वाई डायरेक्शन में रहा। यानी एक्सेलरेशन जो है हमारा एक्स डायरेक्शन का, एक सेकेंड इसकी इंक निकल गई, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन का वो 0 है। अच्छा, बात होगा कि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है लेकिन ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे खींच रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या होता है, एक एक्सेलरेशन ही होता है। कहता है एक ऑब्जेक्ट का ऐसा पोजीशन बताओ जिसके पास वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो हम क्या कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर रखते हो तो इसकी वेलोसिटी अभी 0 है लेकिन इस पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे धरती पे आ जाएगी, और ये एक्सेलरेशन कौन लगा रही है, धरती, यानी स्मॉल जी क्या हो जाता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी लगा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाह रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे आओ, इसलिए प्रोजेक्टाइल बन जा रहा है, यानी निगेटिव डायरेक्शन होना चाह रहा है ऊपर और अर्थ नीचे लगा रहा है, निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़े, चेंज इन वेलोसिटी, क्लास 9 का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन 0 है यानी v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू 0, यानी v माइनस यू इक्वल टू 0, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां से v इक्वल टू यू है। इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है। सेम है मतलब क्या है, कांस्टेंट है। यानी कहीं पर भी x डायरेक्शन में इधर, x डायरेक्शन में इधर अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो x डायरेक्शन में यहां भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, x डायरेक्शन में यहां भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, x डायरेक्शन में यहां भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, x डायरेक्शन में यहां भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, और नीचे भी वापस वो पहुंचेगा 4 मीटर पर सेकेंड से। यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिक्स्ड इन x डायरेक्शन। अच्छा, y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो थोड़ा गौर करो, जब ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो पूरा ताकत से फेंकोगे, यहां से ऐसे ताकत लगती, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होगा ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से निकला, अर्थ कह रहा मेरी तरफ आओ, थोड़ा स्पीड खींचा और कह रहा मेरी तरफ आओ, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 हो जाएगी, जैसे ही 0 हो जाएगी, तो समझो यहां से ऊपर आया, यहां 0, अब फिर ऑब्जेक्ट जब 0 हो गया तो अर्थ की वजह से नीचे आने लगा। यानी y डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड डिक्रीजेस एट मैक्सिमम हाइट, इट becomes 0 and then it again increases। मतलब यानी अगर यहां पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो यहां पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी
3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और एक समय पर आने के बाद वो 0 हो जा रहा है, जहां पर वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। फिर यहाँ पर आने के बाद इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी वही होगी जो यहाँ पर थी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर जो यहाँ थी वो यहाँ पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी वेलोसिटी शुरू में डिक्रीज कर रहा है, एक मैक्सिमम पर 0 और लास्ट में फिर नीचे की तरफ इंक्रीज करने लग रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी कहानी को हमने देखा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की वाली बात? हाँ सर, इरेज करें इसको, देखते चलोगे, एकदम घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सो दैट द पाथ या ट्रेजेक्ट्री बोल दे, ट्रेजेक्ट्री का मतलब भी क्या होता है? पाथ ही होता है। तो सो दैट द पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पाराबोला। कहेगा कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पाराबोला है। तो पहले हम पाराबोला समझ लेते हैं कैसा दिखता है। तो पाराबोला हमारा कुछ ऐसा दिख सकता है, ऐसा पाराबोला हमारा कुछ ऐसा दिख सकता है, पाराबोला हमारा कुछ ऐसा दिख सकता है, पाराबोला हमारा कुछ ऐसा दिख सकता है। ऐसे पाराबोला को हम स्टैंडर्ड पाराबोला कहते हैं, स्टैंडर्ड पाराबोला, क्योंकि उसका जो पॉइंट है वो ओरिजिन से है, ओरिजिन से अगर कोई ऐसा बना दे तो ये स्टैंडर्ड पाराबोला नहीं, क्योंकि ओरिजिन से पाराबोला नहीं बना हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड पाराबोला की हमें बात करनी है। तो स्टैंडर्ड पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = ax² + bx + c, जहां पर a, b एंड c क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर। तो किसी तरह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता उगता बना दे तो इसका मतलब हमारे पास कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री है या पाथ है वो पाराबोला का पाथ है। हाँ सर, तो करने की कोशिश करते हैं, इरेज करें। हाँ सर, तो पाराबोला को समझ लिया, पाराबोला का इक्वेशन हमने साइड में लिख दिया है, इसको हम गोला लगा देते हैं। अब अगर यहां से x डायरेक्शन को समझने की कोशिश करें तो अभी हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है इन x डायरेक्शन वो x है कुछ। अब कितना है वो बाद में निकालेंगे, अभी पहले मान लेते हैं x है, ठीक है। उसी तरह अगर y डायरेक्शन में हम देखें तो y डायरेक्शन के y में डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हम y मान लेते हैं। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फार्मूला है, s = ut + ½ a t²। s की जगह हमने डाला x, u की जगह x डायरेक्शन का लिख रहे हैं तो u cos थीटा, u cos थीटा इंटू t, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है x डायरेक्शन का, तो ये पूरा टर्म 0 निकल जाएगा। तो यहां से हमें t बराबर क्या मिला? x/u cos थीटा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं सर। उसी तरह अगर हम y डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं s = ut + ½ a t²। s की जगह y, u की जगह क्या है हमारे पास? u sin थीटा इंटू t प्लस ½ a की जगह क्या है हमारे पास? -g इंटू t की जगह x/u, नहीं सॉरी पहले t² रहने देते हैं, रुक जाओ घबराना नहीं, ठीक है, लिख दिया। अब हमने बोला कि t की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है x/cos थीटा, u cos थीटा पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो हम लिखेंगे y = u sin थीटा इंटू t की जगह x/u cos थीटा प्लस हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस अब क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा 1/2g और t की जगह x/u cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये u और u मार देगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा इंटू x माइनस 1/2g x² अपॉन u² cos² थीटा। अब यहां से बोलोगे कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो कहोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड वी कैन से दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोला। क्यों सर? क्योंकि देखो ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म लगा हुआ है ये सारा, माइनस के साथ ये सारा क्या हो गया 1/2 जी अपॉन, ए की जगह यहां से कोरिलेट करें तो क्या है 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। और अगर b के साथ x, यानी b बराबर क्या है tan थीटा है, और c हमारे पास है नहीं, c बराबर 0 है, यानी कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता पैराबोला का इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ या ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। समझ में आया? हाँ सर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसमें क्या क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है उसको समझा देते हैं। ये सारी बातें लिख लो आप। हमें लगता है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है, ज्यादा बार बार रिपीट करने से और कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार में समझाने की कोशिश की। इसको लिखो। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए हम इसको मानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकालेंगे। फिर पूछेगा यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर उसके लिए हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर पूछेगा ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से यहां से यहां तक पूछेगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूरी होगा। फिर पूछेगा यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हाइट कितनी दूरी ऊपर तक जा सका, तो h बराबर मैक्सिमम हाइट को निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, u की वैल्यू चेंज कर देगी, थीटा की वैल्यू चेंज कर देगी, तो ये सारी चीजें चेंज होता चला जाएगा। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा वो डिराइव करके दिखाएंगे। फास्ट लिखो। कितना टाइम लिया इसमें हमने? 16 मिनट में समझा दिया। लिखो लिखो जल्दी। यहाँ तक लिख लिया। अब कुछ बातें हटाएंगे, ये तो रहने देंगे एक्स डायरेक्शन की जो कहानी हो रही थी। ये x मान लिया था हमने अपने मन से, उसकी वजह से इक्वेशन लाए। अब वो एग्जैक्टली उसको हॉरिजॉन्टल रेंज मानेंगे, बताते हैं। हटा दे इक्वेशन, प्रपात को हमने पैराबोला प्रूफ कर दिया। जल्दी जल्दी आपको हम बताते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सब लिख लिया था ना आपने। ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की क्या क्या बातें थी वो हमने रहने दी, हटाई नहीं, ताकि हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा हो रहा था। यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक तरह से कितना x डायरेक्शन का स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, वही कहेंगे ना, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अभी तक मेरे पास क्या था, इधर की तरफ था u cos थीटा, ये था थीटा, ये था u, और यहां था u sin थीटा, और यहां पर मैक्सिमम आते आते वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई थी 0। ये पॉइंट A है मान लो, ये B है, ये C है। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहे हैं। तो देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बातें किस डायरेक्शन की जा रही है। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज x डायरेक्शन की बातें की जा रही है, तो हम x डायरेक्शन का सारा कंडीशन उठा लेंगे। x डायरेक्शन का कंडीशन है कि ux बराबर u cos थीटा है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, अब हमने उसको स्पेशल नाम दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, तो या फिर रहने देते हैं डिस्प्लेसमेंट, हाँ हॉरिजॉन्टल रेंज, तो चलो x डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ at²। ठीक। अब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, r है, u की जगह क्या है, u cos थीटा है, t की जगह क्या है, अभी t ही है, प्लस एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यहां लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, हमारे पास एक कंफ्यूजन फंस गया। क्या फंस गया कि हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। यहां से यहां आने तक देखो, a से c का जो भी दूरी होगा वो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ सेम टाइम ही लगेगा ना। अगर ये यहां से यहां तक 10 सेकंड में पहुंचता, तो ये भी यहां से यहां तक 10 ही सेकंड में पहुंचेगा ना। यानी यहां पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T, किसके बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर।
तो इसकी जगह कैपिटल टी पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैपिटल टी। अब हमारे पास क्योंकि कैपिटल टी का वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू आ जाए तो उसको हम पुट कर देंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कैपिटल टी कैसे निकाला जाए। तो हमने बोला कि यहां से यहां तक दो कंडीशन है, या तो हम पहले यहां से यहां पहुंच जाए, जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। तो या तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल ले और उसको दो एक बार और ऐड कर दे, यानी 2 से इंटू कर दे, तो यहां से यहां तक का टाइम निकल जाएगा। या एक कंडीशन है कि डायरेक्ट यहां से यहां तक का टाइम निकाल ले। तो दोनों कंडीशन से हम टाइम निकालने जा रहे हैं। ये नीचे वाला पार्ट आप हटा लेते हैं क्योंकि हमें भी याद हो गया है कि क्या क्या चीजें हैं और आपको भी हो गई है। अब दूसरा टर्म हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और उसको यहां पुट कर देंगे। तो हमने बोला हमारे पास है अब टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इसको प्रूव करने का दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड में हम क्या चल रहे हैं कि हम ए से डायरेक्ट सी तक चल दे रहे हैं, ठीक है। ए से सी तक गए तो हम क्या कंडीशन लेंगे, हम बोलेंगे सारा काम हमारा वाई डायरेक्शन में हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या था, यू साइन थीटा। कोई दिक्कत है नहीं सर। यहां से हमने बोला अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा दे, अच्छा ए से, हाँ, डिस्प्लेस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर यहां से यहां आने में। तो हमने बोला एस की जगह हम क्या रखेंगे, एस की जगह हम क्या रखेंगे, 0। क्यों रखोगे सर, देखो ना जहां पे था, समझो इस बात में बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है, कहता है सर यहां से यहां तक की दूरी कुछ तो है। अरे बच्चे हम यहां से यहां की बात ही नहीं कर रहे, यहां से यहां तक की दूरी थी तो आर रखा ना, हम ऊपर थे। अब नीचे में यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है। वाई डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि हम जमीन पर थे और फिर वापस जमीन पर आ गए। यानी वाई डायरेक्शन की अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे कहां से कहां, ए से लेकर सी तक, तो क्या है 0। यहां से u की जगह क्या डालोगे, u साइन थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, समझ गए बात को। इनटू t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। यहां से आने में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगा हमारे पास, कैपिटल T। कितना देर तक हम फ्लाइट कर पाए हैं, कैपिटल T, उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां से प्लस 1/2 g, a की जगह क्या है, एक्सेलरेशन माइनस g है, सब वाई डायरेक्शन का बात हो रहा, प्लस इनटू t की जगह कैपिटल T और स्क्वायर। यहां से हम बोलेंगे ये पूरा 0 हो चुका है, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 जी कैपिटल T स्क्वायर। इस पूरे टर्म को उठा के इधर ला सकते हैं क्योंकि माइनस में है, तो 1/2 जी टी कैपिटल स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी भी था यहाँ पर, ठीक है, इंटू टी। देखो ना, यू साइन थीटा इंटू टी था, टी ने टी को मार दिया, जी नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। यहां से हमें क्या मिला, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा। आराम से दिखा देंगे, घबराना मत। t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन 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 जी। देखो हमने बोला कि पहले हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला तो सारी कहानी x डायरेक्शन के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन में काम हो रहा था। तो हम r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैपिटल T तक फंस गए। तो हमने बोला कैपिटल T की वैल्यू निकल जाए तो वो भी पुट कर देंगे। तो जब हम कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो हमने बोला दो मेथड है, एक A से B, वो भी निकाल के दिखाएंगे, एक A से C। तो पहले हम A से C निकाल लिए। एक्सेलरेशन माइनस जी है, डिस्प्लेसमेंट 0 है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर था ऑब्जेक्ट, नीचे था, फिर नीचे है, कितनी दूरी पर, x में दूरी पर है ना, y में तो 0 है। इनिशियल यू साइन थीटा है। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया तो यहाँ 0 यू साइन थीटा, t की जगह कैपिटल T डाला, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था 1/2, a की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। ये पूरा नेगेटिव टर्म था, इधर आ गया तो 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ बचा यू साइन थीटा इंटू टी, टी ने t को मारा, यहाँ t बचा, ये g जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर, तो 2u साइन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिल गया। अगर यहाँ हम हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला डाले तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। इस t की जगह ये पूरा वैल्यू डाला। अब u और u मिलके u स्क्वायर, और आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, ये बात जानते होंगे। अच्छा सर ऐसी बात है, तो यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन
2 थीटा अपॉन जी। अगर आपको साइन 2 थीटा नहीं लिखना है तो आप यही रख सकते हो, r इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। जो फॉर्मूला मन है वो फॉर्मूला से आप काम बना सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू दी जाएगी तो दोनों जगह पुट कर सकते हो या फिर वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का ये और ये मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला मिल गया। अब हमें निकालना है दूसरे मेथड से, पहले इतना लिखो, हम दूसरे मेथड से भी निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। लिखो फास्ट, 25 मिनट लिख लिया? हाँ सर। यानी यहाँ से आपको दो फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला क्या मिला लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं। यहाँ से हमें मिला r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसी r का दूसरा फार्मूला मिला, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिला हमें 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का सेकेंड मेथड भी, जिसको ये नहीं समझ में आएगा वो सेकेंड कर लेना, जिसको ये आ गया वो ठीक है। दो मेथड लेकिन है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ सर बता दो, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट बता देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये 3 फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा, और ये 3 मतलब 2 ही पढ़ा। एक को तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने साइन 2 थीटा लिख दिया, तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम दूसरा मेथड देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, कैपिटल टी निकालने का। तो हमने बोला हो तो वाई डायरेक्शन में रहा है सारी चीजें, लेकिन हम अब ले रहे हैं ए से बी तक। पहले ए से सी तक ले रहे थे, अब ए से बी तक ले रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं पता, तो वो लॉजिक को लेके चलेंगे नहीं। तो इनिशियल स्पीड हमें पता है वाई डायरेक्शन का u साइन थीटा है, और ए से बी तक फाइनली यहाँ पर स्पीड क्या हो गया था 0। v और u दिया गया है, यानी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। हाँ सर सही कह रहे हो आप, इससे भी इजी लगा लो, ये लंबा चौड़ा क्यों लगाओगे, v इक्वल टू u प्लस at। v 0 है वाई डायरेक्शन का, u है u साइन थीटा प्लस g का a क्या है माइनस g ही तो है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है माइनस g ही तो है, और t की जगह यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्मॉल t ही मान लेते हैं, तो स्मॉल t ही है। ये पूरा इधर आ जाएगा तो gt माइनस में प्लस में u साइन थीटा, तो t बराबर क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस t, और t प्लस t को 2t लिख सकते हो, तो t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये तरीके से भी निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब यही कहाँ मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है, यानी सारी कंडीशन फिर हमें वाई डायरेक्शन की लेनी होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन का हाइट निकालना है हमें। वाई डायरेक्शन में हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, ए से बी तक, क्योंकि बी पर मैक्सिमम आ रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, u साइन थीटा है, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में माइनस g है, ठीक है। तो यहां से हमने बोला फॉर्मूला लगा लो, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह डालोगे 0 का स्क्वायर माइनस u की जगह डालोगे u साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह माइनस g और s की जगह x मैक्सिमम डालोगे। यही तो हाइट मैक्स है, यही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से ये समझ रहे हो ना, यहां से आपको क्या मिला, ये 0 माइनस बच गया और बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां बचा माइनस 2gh मैक्स, मैक्सिमम हाइट। यहां से हमने बोला माइनस ने माइनस को मार दिया, तो मैक्सिमम हाइट बराबर क्या आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यही सारी चीजें आपको क्लास 11th लेवल पर पूछ सकती है, तो इसको देख लो आप। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो। ये टॉपिक खत्म हो गई। हॉरिजॉन्टल रेंज पता चला गया, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से पता चल गया, 2 मेथड से मैक्सिमम हाइट पता चल गया। अब आपको इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पैराबोलिक पाथ बनाता है ये पता चल गया, अंदर की कहानी समझ में आ गई। और टाइम कितना लगा हमारे पास
29 मिनट। चलिए 30 से पहले नहीं, 31 हो ही जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बना लीजिए अच्छे से। बहुत फास्ट करने की कोशिश की है, कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। हमेशा टाइम नहीं होगा, अगले साल के भी हो तब भी टाइम कहाँ रहेगा, पढ़ोगे तो लास्ट टाइम में ना। ठीक है, चलिए बाय।